one of the leaders said, all this talk about 5G, 6G, 7G, here in India we have something more powerful than all of those, Guruji. But I thought that was pretty good. But the leadership in this developing space is something that India can bring through its chairing of the G20 this year to the developing world and to the developed world. अमेरिका अब भारत से इजाजत लिए बगैर छींक भी नहीं मारता, उनसे पूछे बगैर पॉलिसी बन ही नहीं सकती। दूसरी अपॉइंटमेंटें छोड़ दें, वाइस प्रेसिडेंट इज इंडियन डिसेंट की है, अमेरिकन। अच्छा, ये दो शख्सियात हैं मेरे पास, कौन है ये हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, और वो भारत का वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी। ये बताएं कि इन दोनों में से कौन सा अपने मुल्क के लिए बेहतरीन वज़ीर आज़म है? इन दोनों में कंपेयर करूँ ना जी, तो ये नरेंद्र मोदी अपने मुल्क के अपने अवाम के लिए बहुत बेस्ट है। नरेंद्र मोदी की अगर एक अच्छाई बयान करना चाहें तो क्या करेंगे? वो अपने अवाम के गरीब अवाम के लिए बहुत अच्छा है, उनके लिए वो हर वक्त सोचता भी है, उनको उनके दर पर ये सहूलत पहुंचाने की कोशिश करता भी है, और वो पहुंचाता भी है, और वो कामयाब भी है। मोदी साहब बड़े फिर रहे हैं जी, दौरों के ऊपर दौरे हैं। ऐसे काफ़ी दिनों बाद वैसे निकले इंडिया से, दौरों पे दौरे नहीं करे, लेकिन जब जाना होता है तो लाजमी सी बात है पूरे उनका रूट बनता होगा। उनके जो ऑफिस में उनका स्टाफ है या फॉरेन ऑफिस है, वो पूरा उनके लिए पूरा स्केजुअल पीएम ऑफिस बनाता होगा कि सर आप इधर जाना है। ज़रूरी होगा, यकीनन वो जाते होंगे और ज़रूरी ही जाते हैं, फालतू में दौरे नहीं करते। अच्छा, वो गए और आप यकीन करें कि G7 में ये कोई, मैं बिलीव मी कि कोई अगर किसी को लगता है कि मैं कोई, और ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि यार लोग खुश हो जाए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये खुश करने की बात नहीं है, रियलिटीज की बात कर रहा हूँ। इट्स अ फैक्ट। ये बात मेरे जैसे और बहुत सारी दुनिया के लोगों ने देखी, एज ए पाकिस्तानी नहीं कह रहा हूँ, दुनिया भर ने देखा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन उनके पास आते हैं और उनको जप्पी लगाते हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो भी अमेरिकन या यूरोपियंस होते हैं जिनको हम अंग्रेज कहते हैं, बेसिकली वो जप्पियां नहीं लगाते, वो सिर्फ शेक हैंड करते हैं, हैंडशेक करते हैं, उनकी एक रूटीन है। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि नरेंद्र मोदी जी इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ वो जप्पी का पा के मिलते थे। कैमरॉन जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है, उनके साथ भी पिक्चर इसी तरीके से आई। अच्छा, वो बैठे हुए हैं और जो बाइडेन पूरे टेबल को क्रॉस करके उनके पास आते हैं। क्यों? कैमरॉन आते हैं जी, ज़ेलेंस्की तो चले एक और हिसाब किताब है, लेकिन फिर भी एक कंट्री के हेड है यार, वहां पे अगर वो आए हुए हैं, ऐसे तो नहीं आए होंगे ना कि मतलब हमें नहीं बुलाया, मुझे नहीं बुलाया तो मैं तो नहीं जा सका। बुलाया होगा उनको या जो भी सिस्टम है, तो वो वहां पे आए और बड़ा उन्होंने, मतलब ऐसा लगता है कि तबकियां शबकियां भी दी मोदी जी ने उनको कि यार तुसी परेशान ना हो, बस इस जंग को एंड करना है किसी न किसी तरीके दे नाल। अब वो करते नहीं करते, लेकिन एक बात कर रहा हूं, अब क्या वजह है? मैं हो सकता है कि इंडिया के मुकाबले में वहां बड़े बड़े कंट्रीज के जो अपने आप को बहुत बड़ा शुमार करते हैं जी, हम ऐसे, वो क्यों आके बार मतलब मिल रहे हैं? क्या वजह है? उसकी वजह 2-3 बड़ी चीजें हैं जिसके ऊपर ये मुल्क या इसके लोग या इसकी हुकूमतें काम करती रही, और आज वो इस लेवल पे खड़े हुए हैं कि जहां पे दुनिया की सुपर पावर के प्रेसिडेंट, अभी भी अमेरिका सुपर पावर पे मौजूद है। ठीक है, लोग कहते हैं डिफॉल्ट कर जाएगा, ये हो जाएगा, वो अलग कहानी है, लेकिन एज ए सुपर पावर आज भी उनका इन्फ्लुएंस वर्ल्ड में मौजूद है। यूरोपीय यूनियन का या फ्रांस एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मुल्क है, नो डाउट, आप नहीं इग्नोर कर सकते। तो वो सारे लोग क्या करते रहे, वो मतलब उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो जाके मिले उनसे। एक बहुत बड़ी बात है एशियन कंट्री के लिए, हमारे पड़ोस का एक साथ का मतलब 1947 में पार्टीशन से लेके 75 ईयर से ही उन्होंने काम किया, और 75 ईयर से हमने भी अपनी कहानी स्टार्ट की। उनकी पुरानी होती होगी, लेकिन मुल्क तो जब दो टुकड़े हुए तो उसके बाद से फिर एक नए तरीके से उन्होंने अपना सिस्टम स्टार्ट किया। 200 साल यकीनन अंग्रेज की हमारे ऊपर हुकूमत थी, इस सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। वो क्या करते रहे, उन्होंने काम किया। और ये मैं नहीं कहता कि नरेंद्र मोदी साहब ने, ये मैंने उस दिन शायद डॉक्टर मुख्तदर खान साहब से पूछा भी था, तो
उन्होंने एक बात कही कि यार बिल्कुल ये काम पहले भी होता रहा होगा, लेकिन जिस स्पीड से इन्होंने लास्ट 9 इयर्स में किया, शायद वो स्पीड कोई और नहीं दे सका। दूसरा पॉइंट कि जो कुछ होता रहा माजी में क्या ऊपर लाने के लिए अपने कंट्री को, उसको इस आदमी ने दुनिया के सामने ना बड़ा अच्छे से शोकेस किया, प्रेजेंट किया कि व्हाट इज इंडिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज चैनल। अमेरिका का एम्बेसडर एरिक गारसिटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनकी सरकार की नीतियों की तारीफ की है। एक सभा को संबोधित करते हुए गारसिटी ने कहा कि भारत देश अद्भुत हाथों में है। आपका भारत नेतृत्व और वे परिवर्तनकारी नीति जिन्हें आप और प्रशासन सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्रों में एक साथ लागू कर रहे हैं, और वो सामुदायिक पहलू के जो हर उस चीज को परिभूषित करता है, ये सब भारत के उदय का हिस्सा है। ये दुनिया में सबसे रोमांचक साठगांठ है। एरिक गारसिटी ने आगे कहा कि टेक्नोलॉजी ही है जो सभी को जोड़कर रखती है, सुरक्षा करती है और तमाम चीजों का पता लगाती है। उन्होंने 5G को टेक्नोलॉजी की बैकबोन माना है। जापान के बाद पापुआ न्यू गिनी होते हुए पीएम मोदी अब ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं। पापुआ न्यू गिनी की तरह यहाँ भी उनका ग्रांड वेलकम हुआ है। वहाँ पीएम की मुलाकात ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटोनी अल्बानीज से होगी। पीएम मोदी सिडनी के ओलंपिक पार्क में 20,000 से ज्यादा भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करेंगे। पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पे मैम इस टाइम खबर चल रही है, भारत कश्मीरियों की आवाज को दबा नहीं सकता, ये मेन हेडलाइन है। उसके अलावा भारत को बड़ा दचका, उसके अलावा मकबूजा कश्मीर में G20 अजलास, भारत एक बार फिर से नाकाम, ये स्क्रीन पे चीज चल रही है। और फिर भारत एक बार फिर से नाकाम, ये एक और मीडिया वाले ने बोला। फिर डॉलर 305 का हो गया। भारत को रिसवाई का सामना। ठीक है, आप मुझे बताएं G20 को लेकर ये जो आपको मैंने खबर दिखाई बताई, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे जो पाकिस्तानी मीडिया पे चीज चल रही है? देखिए, बहुत टाइम से कश्मीर का इशू जो है वो है बहरहाल पाकिस्तान और भारत के बीच में, जो सॉल्व नहीं हो पा रहा। लेकिन उसमें थोड़ा सा अब हम लोगों को मैच्योर होना पड़ेगा, स्पेशली पाकिस्तान को, कि अगर G20 के कोई इवेंट या कोई भी इवेंट अगर कश्मीर में होता है तो उसमें हमें बोलना नहीं चाहिए और हम कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन बहरहाल एक तरीका है, एक आदत सी है हम लोगों की, हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी। मगर मेरा ख्याल है पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए था और इस इवेंट को आराम से हो जाने देते। इसलिए कि रोक आप सकते नहीं, ठीक है, आपने थोड़ा बहुत शोर मचा के सऊदी अरब और इसके अलावा टर्की और चाइना को रोक दिया है, मगर उससे भारत को कोई फर्क पड़ता नहीं है। इससे अगर 3 कंट्रीज नहीं भी गई तो उनकी